गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एक न्यू वीडियो के साथ कियांश खत्री के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है मैथ का टॉपिक रहेगा, हम संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो चीज़ें देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और प्राकृत संख्याएं जो है कौन सी होती हैं। सम विषम के बारे में भी जो है एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है आपको नंबर पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा नंबर जो है क्या है। कई बार जो है एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखो, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? अब कोई पूछे आपसे कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है कौन से हो गए? देखो, एक दो तीन जो काउंटिंग आपकी होती है तो वो सब क्या है? ये जो है प्राकृत संख्याएं हैं। एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, जितना मर्जी लिख लो आप यहाँ तक, ठीक है। तो इनका जो है काउंटिंग का एंड नहीं है। तो ये जो है सभी नंबर जो हैं एक से स्टार्ट होकर आगे तक जो है, डॉट डॉट का मतलब है असंख्यक हैं। तो ये जो है आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं। कोई पूछे प्राकृत संख्या में जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो प्राकृत संख्या में एक जो है सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। या प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृत संख्या बताओ सबसे छोटी। तो क्या रहेगी? एक रहेगी, क्योंकि एक नंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ठीक है। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या, कई बार जो है एक नंबर का क्वेश्चन आता है। नंबर दो, देखो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी कि अपने आप में जो है जो पूर्ण संख्या होती है, तो यानी कि वोल नंबर इसको बोलते हैं। तो वोल नंबर कौन सा है? वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? पूर्ण संख्याएं होती है, वोल नंबर होगा जीरो से, ठीक है। जीरो, एक, दो, आगे जो है कोई लिमिट नहीं है, जहाँ तक मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, जहाँ तक मर्जी आप लिख सकते हो। तो ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। तो इसमें जो है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, प्राकृत संख्याएं क्या है? एक से शुरू होंगी, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे हम? जो नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होगा तो वो जो है पूर्ण नंबर होगा। सिर्फ यही डिफरेंस है। लेकिन क्या है, कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि नेचुरल नंबर जो है आपको दे देंगे ऑप्शन, इनमें से नेचुरल नंबर कौन से हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी ऑप्शन दे दिया आपको, सपोज करो चार ऑप्शन है, आप आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या बताओ कौन सी है, ठीक है। पूर्ण संख्या बताओ, ये आपसे पूछ ले और चार आपको ऑप्शन दे दे। फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया वन, सेकंड में और सेकंड में दे दिया फोर, और नंबर थर्ड में जो है पूर्ण संख्या बताओ, वन, फोर और ज़ीरो और नंबर थ्री, नंबर फोर जो रहेगा, कुछ भी नंबर आप लिख दो, फाइव। तो इसमें से जो है पूर्ण संख्या बताओ। नीचे ऑप्शन दे देगा तीनों हैं या दो हैं या एक हैं, ठीक है।
तो आप जो है इस टाइप से कई बार एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। प्राकृत संख्याएं बताओ कहाँ से शुरू होती हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो आप कर दोगे 1 से शुरू होती है, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, इस टाइप से पूछे, मतलब पूर्ण संख्या बताओ कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं। इस टाइप से जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछे प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं अगर पूछे आपसे तो वो जो है 1 से शुरू होती हैं, तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछे पूर्ण संख्याएं, फिलहाल जो है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, तो पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती हैं, तो इसका जो है 0 आंसर रहेगा। ऑप्शन में जो है ABC, वो आप जो है उसका आंसर टिक कर दोगे। तो इस टाइप से जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं साथ साथ में। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सम और सम संख्या कौन सी होती हैं, नंबर 3 हम करेंगे सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या जो है कौन सी होती हैं, जो नंबर 2 से भाग देने पर पूरी पूरी भाग चली जाती है, शेष 0 बचता है, वो संख्या सम संख्या है, ठीक है। अब देखो सम संख्या जो है कौन सी होगी, जैसे सपोज करो आप 22, तो ये क्या है, इसको 2 से आप भाग करके देखोगे, 2 एकम 2, 0, 2, 2 एकम 2, तो शेष जो है 0 बचा है, तो क्या है, ये जो है सम संख्या है। इसके साथ साथ विषम संख्या इसका जो है अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या रहेगी, विषम संख्या रहेगी जो 2 से भाग नहीं जा जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाती, जो नंबर, यही लिख देती हूँ भाई छोटा सा इसका, जो नंबर 2 से पूरा भाग नहीं जाता, तो वो क्या रहेगी, विषम संख्या। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज करो मान लो 19 है, तो 19 को जो हम 2 से भाग करेंगे तो ये क्या है, विषम नंबर है, विषम संख्या। 2 से करेंगे, 2 नीम 18, बच गया 1, तो शेष क्या है, 1 बचा है, तो ये पूरा भाग नहीं जा रहा, तो क्या है, शेष 1 है, तो 19 जो है विषम संख्या है। तो इस टाइप से जो है सम संख्या क्या है, सम संख्या 22 है। इस टाइप से जो आप करोगे तो ये जो है सम और विषम संख्याएं होती हैं। छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, जो न्यू व्यूअर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।